यहाँ पर रोड़ा पड़ा रहता है। तो आपको डाउनटाउन में अगर आप आओगे ना, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में वो खड़े होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप गिर चुके हो। Hi, welcome to Bani Abroad. Welcome Mohit to my channel. थैंक यू सो मच। So how are you doing today? आई एम रियली वेल। सो अभी आया हूँ मैं इनके पास, तो मुझे अभी 4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए, ओंटारियो में, टोरंटो में आए हुए हैं, ब्रैम्पटन में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों मिलकर एक वीडियो बनाएं, ताकि हमारी ऑडियंस को एक दूसरे का एक्सपीरियंस पता चले कि कैसे कैसे सारे कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू फॉर दैट। अब मोहित की इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। मोहित सेंट क्लेयर से इन्होंने अपना डिप्लोमा किया बिजनेस मार्केटिंग में, एंड उसके बाद ये नोवा स्कोशिया मूव हो गए। सेंट क्लेयर टोरंटो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये नोवा स्कोशिया क्यों गए, नोवा स्कोशिया में लाइफ कैसी है। कई लोगों को बहुत कंसर्न्स होते हैं उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, किड्स के लिए स्कूल एजुकेशन कैसी है, तो वो हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इसमें एड्रेस करने वाले हैं वो है कि आपको +2 के बाद आना चाहिए या बैचलर्स के बाद। एंड ये वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। यू वुड हैव सीन कि मेरी वीडियोस इंग्लिश में हैं, बट बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी में बनाओ। लेट मी नो अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो आई कैन स्विच टू हिंदी। तो मोहित, आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आप टोरंटो में आए पढ़ने, उसके बाद आप नोवा स्कोशिया क्यों मूव हुए? ओके, सो जब मैं आया था ना, उस वक्त काफ़ी जो पीआर का प्रोसीजर था काफ़ी मुश्किल था उस वक्त, तो क्योंकि ऐसे कुछ रूल्स वगैरह निकले नहीं थे, TR टू PR इतना इजीली PR कर देंगे ये सब होगा। तो उस वक्त हम यही सोचते थे कि PR कैसे लें। यहाँ पर ट्राई किया, काफ़ी ट्राई किया ओंटारियो में पहले, लेकिन कोई जॉब वगैरह नहीं मिली, B-Noc की जॉब नहीं मिलती थी, और ऊपर से हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं 12th करके आया था इंडिया से। तो जो बंदे 12th करके आते हैं उनके पॉइंट्स काफ़ी कम बनते हैं यहाँ पर ओंटारियो में। तो इसलिए फिर उस वक्त थोड़ा दिमाग में आया कि मूव होते हैं। तो ऐसे ही मैंने रैंडमली चूज़ कर ली थी नोवा स्कोशिया। मैंने 2 प्रोविंसेस सोची हुई थी, एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और एक नोवा स्कोशिया। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कुछ ज़्यादा बैकवर्ड सी हो जाती है, वहाँ पर कुछ खास है नहीं, इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो सोचा क्यों ना नोवा स्कोशिया जाया जाए, वहाँ पर जाकर देख रहे हैं। तो वो काफ़ी बढ़िया हैलिफैक्स सिटी, बड़ी सिटी है, इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ उनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी सिटी है। तो इसलिए फिर वहाँ पर मूव हो गए अपने PR के लिए। ओके, अब आपने PR अपनी अप्लाई कर दी है या नहीं? नहीं, अभी PR अप्लाई करनी है। तो मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाई हुई है क्यों मेरी PR डिले हुई। ऐसे मैंने पहले जॉब्स वगैरह की थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब्स वगैरह की, वहाँ पर बात नहीं बनी, तो कुछ ना कुछ पंगा पड़ा, तो जिसकी वजह से मुझे 3-4 महीने लगाकर काम छोड़ना पड़ा। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हुआ उसमें, इसलिए मेरा काम थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ तो बढ़िया चल रहा है। तो अभी कुछ महीनों के बाद मैं PR अपनी अप्लाई करूँगा। ओके, तो आपको अब 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा वो NOC लेवल जॉब में ना? हाँ, वो फिर NOC B में मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर उसके बाद या तो PNP लगाऊंगा, या तो एक्सप्रेस एंट्री लगाऊंगा, अगर पॉइंट्स कम हुए एक्सप्रेस के। नहीं तो PNP भी काफ़ी बढ़िया प्रोसीजर है। वो तो शॉर्ट है कि हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं नोवा स्कोशिया के बारे में कि उधर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, लाइफ कैसी है। अब पहले ये बताओ कि आपको ओंटारियो वर्सेस नोवा स्कोशिया में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या चीज का लगा? डिफरेंस, अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें, ओंटारियो में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और नोवा स्कोशिया में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन नोवा स्कोशिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। लाइक वहाँ पर काफ़ी, अगर हमने कुछ समझ लो, कुछ हमें चाहिए, कुछ हमने ऑर्डर करना है, सारा कुछ मिसिसागा से आता है वहाँ पर, क्योंकि सारे वेयर हाउसेज यहाँ पर है। अगर हमने कुछ Amazon से ऑर्डर करना है, वो यहाँ से जाएगा, जो ब्रैम्पटन में वेयर हाउसेज हैं, और मिसिसागा में वेयर हाउस है, और वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कुछ 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं। यही अगर हमने यहाँ पर ऑर्डर करना हो, वो अगले दिन ही घर पर पहुँच जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगी ये वाली चीज़। और दूसरी बात जो मुझे बढ़िया लगी नोवा स्कोशिया की, वो ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, अगर आपको ऐसा जितना यहाँ पर रोड़ा पड़ा रहता है डाउनटाउन में, हाँ, अगर आपको डाउनटाउन में अगर आप आओगे ना, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में वो खड़े होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप गिर चुके हो। मुझे ऐसी लाइफ नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि थोड़ी स्लो हो, आराम से चले, जरा बंदा चिल भी करे वीकेंड पर बाहर जाकर, लेकिन आराम से रहे भी। अगर आपने अपनी फैमिली सेटअप करनी है, इस हिसाब से नोवा स्कोशिया बढ़िया है, अगर आपके पास जॉब बढ़िया है वहाँ। ठीक है, तो अब आपने जॉब के बारे में बोला, तो अब ये बताओ कि उधर कॉर्पोरेट जॉब्स, इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी डिफिकल्ट, एंड डिग्री की कितनी जरूरत पड़ती है? जॉब्स हैं वहाँ पर, वाइट कॉलर जॉब्स भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा यहाँ पर है। अब इसी वजह से ना थोड़ा सा नोवा स्कोशिया पीछे रह जाता है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी यहाँ पर है वहाँ पर इतनी बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, वहाँ पर पे रेट कम है, और दूसरी बात उनका टैक्स ही ज़्यादा है। मतलब आप कमाते भी कम हो, आप टैक्स भी ज़्यादा देते। वही आप यहाँ पर कमाते भी ज़्यादा हो और टैक्स भी कम देते हैं, है ना। ओंटारियो में मुझे ये वाली चीज़ बढ़िया लगी। लेकिन वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बढ़िया। यहाँ पर अगर 10 समझ लो 10 कंपनीज हैं, वहाँ पर वही 1 या 2 कंपनीज होंगी, लेकिन मिल सकती है जॉब, आराम से मिल सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप ढूंढ सकते हो। लेकिन
लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोगों को यहाँ पर मिल जाती है जॉब जल्दी, या टोरंटो में या फिर वैंकूवर में, तो वो मूव हो जाते हैं वहाँ से कि लोग वो उनको तो क्या चाहिए ना, जॉब चाहिए, एक पैसा आना चाहिए, तो वो यहाँ पर कंपनीज मोस्टली हमेशा ही ज़्यादा पे करती हैं, तो इसलिए वो इधर वाली साइड मूव हो जाते हैं। एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। तो आपने बोला कि जॉब सैलरी कम मिलती, टैक्स ज़्यादा है, बट लिविंग एक्सपेंसेस का बताओ कि लिविंग एक्सपेंसेस क्योंकि कम है उधर, तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है या नहीं, आपको क्या लगता है? कॉम्पनसेट हो जाता है अगर आपके पास गाड़ी है। लेट्स से कार की इंश्योरेंस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कार की इंश्योरेंस मैंने ब्रैम्पटन में अगर मैं लूँगा ना, मेरी ऑलमोस्ट कुछ $500 to $700 मंथली इतनी इंश्योरेंस होगी मेरी कार की, वही मैं वहाँ पर $160 मंथली पे कर रहा हूँ अपनी कार की इंश्योरेंस। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे सेव होते हैं, क्योंकि आपके पास एक गाड़ी नहीं रहेगी, अगर कल आपकी फैमिली बढ़ेगी तो आपके पास गाड़ियाँ बढ़ेंगी घर में, उनकी इंश्योरेंसेस आएंगी, तो आपके इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेंसेस होते हैं। और लेकिन अगर हम घरों की बात करें तो ऑलमोस्ट रेंट सेम है, ऑलमोस्ट, तो थोड़ा बहुत 19-21 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर जैसे अगर हमने डाउनटाउन में हमें 2000 का मिल रहा है अपार्टमेंट, वहीं वहाँ पर कुछ 1800 का मिल जाएगा, कुछ इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये थोड़ा मेरे को सरप्राइजिंग लगा, बस मुझे लगा था कि रेंट भी कम होगा। तो रेंट कम नहीं है, घर के रेट का बताओ कि उधर जैसे जो फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, उधर ही सेटल करने का सोच रहे हैं, तो घर 1 मिलियन ब्रैम्पटन में तो नॉर्मल हो गया, मिसिसागा ये एरिया में, तो उधर क्या रेंज है? घर के प्राइसेस कम है। अब अगर हम घरों की बात करें ना, ब्रैम्पटन में घरों के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने अभी कल ही मैं देख कर आया, तो मैं कल ही रिसर्च वगैरह कर रहा था ब्रैम्पटन में जो नए घर बन रहे हैं, तो वो उनके प्राइसेस कुछ ऑलमोस्ट 1 मिलियन to 1.5 मिलियन के बीच में है, नॉर्मल हाउसेज, मतलब इतने बड़े भी नहीं, नॉर्मल हाउस। वही अगर हमने सेम घर नोवा स्कोशिया में लेना हो, नया घर, तो वो कुछ आपको 7 से 8 लाख और 9 लाख, बिल्कुल सेम घर जो 1.5 मिलियन का यहाँ पर है, वहाँ पर आपको 7 से 9 लाख के बीच में मिल जाएगा आराम से। इस हिसाब से बढ़िया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर सकते हैं वहाँ पर। तो वही, तो फिर थोड़ा कॉम्पनसेट हो ही जाता है लिविंग एक्सपेंसेस के जरिए। ओके, तो मोहित, हमने वो तो वर्डिक्ट निकालना ही है एंड में कि बैचलर्स के बाद आना चाहिए या +2 के बाद। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, तो आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। नाउ उसके पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर किसी ने डायरेक्टली +2 के बाद आना है, तो ऑफकोर्स वो भी एक अच्छा प्रोविंस है। अगर PR को देखें तो उधर कॉलेजेस का क्या स्कोप है, एजुकेशन, जॉब्स का तो आपने बता ही दिया। आई थिंक एजुकेशन इज रियली गुड इन नोवा स्कोशिया, बहुत बढ़िया है वहाँ पर एजुकेशन, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर नहीं सकते, आपको कनाडा आना है, आपको ब्रैम्पटन में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, चलो नोवा स्कोशिया चलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है मोस्टली, डलहौजी यूनिवर्सिटी, केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, मैकमास्टर, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, और नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज भी है एक, लेकिन स्टडी काफ़ी मुश्किल है। और वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी में आओगे ना, लाइक डलहौजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर आओगे तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। लेट्स से आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले लड़का आया एक इंडिया से, वहाँ पर वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेकर आया, तो उसकी 4 साल की डिग्री है आपकी देखी थी इंटरव्यू में, और उसकी जो 2 सेमेस्टर की फीस है वो $30,000 है, तो वो दैट्स एक्सपेंसिव। अगर वहीं आप यहाँ पर कोई कोर्स लोगे अपने डिप्लोमा के लिए या कुछ उसके लिए ना, तो आपकी मोस्टली जो फीस होगी $8,000 to $9,000 पर सेमेस्टर, तो एक्सपेंसिव भी है लेकिन स्टडी भी है, स्टडी काफ़ी बढ़िया है। वो आपको पढ़ाएंगे, आपको रेडी करेंगे आपकी जॉब्स के लिए, तो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपकी कॉप वगैरह होंगी, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है स्टूडेंट्स की। लेकिन ऐसा नहीं किया कोई भी आ जाए, अगर स्टडी करना चाहते हो तभी आना। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादा असाइनमेंट्स और थोड़ा करिकुलम भी टफ होता है, तो अगर यूनिवर्सिटी में आना, इट डजंट मैटर कि आप ओंटारियो में ही आओ, अगर नोवा स्कोशिया में आते हो तो भी लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलो अब वो क्वेश्चन हम आंसर कर ही दें, आप +2 के बाद आए, अब लोग कहते हैं कि हमने आना ओंटारियो है लेकिन हमारे को PR भी चाहिए और आना भी +2 के बाद है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए? मेरे हिसाब से तो मैं शुरू से सभी को यही कहता हूँ, अगर कनाडा आना है तो +2 के बाद आना बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से। अगर आपकी एज काफ़ी सेव हो जाती है, ऑलमोस्ट अगर सही चलो तो 25 तक फुल आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपका घर वगैरह ले। हमारी +2 किस उम्र में होती है, कुछ 17, हाँ 17-18, उसके बाद आप अपनी आइल्स करोगे, 1 साल भी ले लो, आप 19 में यहाँ पर आ गए तो आपकी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपकी 21 तक आपकी स्टडी कंप्लीट, फिर आजकल तो PR का सीन भी काफ़ी ईजी चल रहा है, बट वो बस 2022 तक ही है, ज़्यादा भी ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाना। वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप PR वगैरह करके ना आराम से 23-24 तक PR होकर काफ़ी ज़्यादा उम्र सेव हो जाती है। वही अगर आप ग्रेजुएशन करके आओगे, आप 23 या 24 में कनाडा आओगे, फिर वहाँ से यही वाले साल रख लो आगे 24 के बाद, तो इसलिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेकिन फ़ायदा भी है ग्रेजुएशन के बाद आने का कि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा बन जाते हैं और आप मैच्योर ज़्यादा होते हो, अपने पैसे को सेव करना जानते हो, तो काफ़ी ज़्यादा
अच्छी बातें भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें भी हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 12th के बाद आना बढ़िया है। तो देखो मैं बैचलर्स के बाद आई हूँ तो आपको दोनों बंदों का ओपिनियन मिल जाएगा। अब इसमें यही है कि अगर आपके पास मेच्योरिटी है और आप इंडिपेंडेंट होना जल्दी सीख गए हो तो आप +2 के बाद भी आ सकते हो, बट आपको वही कि प्रोविंस चेंज करना पड़ेगा, वो सब कुछ बैटल्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बैचलर्स के बाद आसान हो जाता है कि जो आपने प्रोविंस चुना, अगर आपको वैंकूवर पसंद है, ओंटारियो पसंद है, आप उधर आके सेटल हो जाते हो, एक्सपीरियंस है नहीं भी है, मास्टर्स करके आप आगे अपना करियर बना लेते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मेच्योरिटी। वैसे बात इनकी सही है कि अगर पहले आ जाओ तो आप पहले इनकम अर्न करना शुरू कर दोगे, बिकॉज इंडिया में तो आप कॉलेज में हार्डली कोई बच्चा पार्ट टाइम करता है, ऐसा कल्चर ही नहीं है। इधर है तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जल्दी हो जाएगी रादर देन अगर आप बैचलर्स के बाद आते हो। बट यार ये वर्डिक नहीं ना कुछ निकला। अब मैं बैचलर्स के बाद आई हूँ, मेरे को वो पॉइंट वैलिड लगता है कि फाइनेंशियली स्टेबल पहले हो जाते हैं, और मेरे को लगता है कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए तो फिर वो शुरू से ही करियर शुरू कर सकते हो अपना, कि अपनी फील्ड में स्ट्रगल नहीं होगी। हाँ हो सकता है ऐसा भी, लेकिन वो जो बंदा जॉब्स वगैरह करना चाहता है ना, अगर लेट्स से कि आपको बढ़िया जॉब चाहिए, यहाँ पर आप सोच कर आए कि भाई अगर कोई कंसल्टिंग फाइनेंस में ऐसे जॉब चाहिए हाँ, अगर तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपको ऑलमोस्ट कुछ बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी उसके बाद। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे डिसाइड करते हैं कि बस कनाडा जाना है, पैसे कमाने हैं, और फिर उनको कुछ ग्रेजुएशन के बाद कुछ मिलता नहीं है करने को, चलो कनाडा चलते हैं। तो इस हिसाब से कि टाइम खराब हो जाता है काफ़ी। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल अलग होगा, थोड़ा कम होगा ग्रेजुएशन वाले से, लेकिन हाँ अगर सीख जाएगा वो खुद पर है ना। अब हम भी तो आए हैं 12th के बाद, बहुत लोग आते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं, हम वो सारे बढ़िया सेटल हो रहे हैं अभी। तो वहीं अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आएंगे 12th के बाद, चलो कुछ ऐसे ही दारू वगैरह पी कर ही पड़े होंगे, या फिर चलो काम नहीं करना, इंडिपेंडेंस का गलत इस्तेमाल, वही ना, चलो नई जॉब्स वगैरह नहीं करनी, चलो ऐश करते हैं, क्लबिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे भी काफी होते हैं, लेकिन वो अभी आप पर डिपेंड करता है। अब आप कैसे हो, आप अपने आप को कैसे रखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो फ्यूचर में, फिर वो सारा कुछ अभी आप पर डिपेंड करता है। ऐसा तो है नहीं ना कि जो दूसरा बंदा कर रहा है वही हम करें। तो देखो अब फाइनल वर्डिक्ट बता देते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए, कि फाइनेंस, कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये आपको सारी जॉब्स में, तो फिर ठीक है, आपका एक बेस बनाओ बैचलर्स के बाद, उसके बाद मास्टर्स के लिए आ जाओ एंड फिर उसी फील्ड में आप सेटल हो सकते हो। या फिर आप इधर बैचलर्स डिग्री के लिए आओ अगर ऐसी जॉब्स चाहिए। बट अगर आपका एम है, आप बिजनेस माइंडेड हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी होना चाहते हो, तो आप +2 के बाद आओ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक एज मिल जाएगी। वही आप 4 साल पहले से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो जो बैचलर्स के बाद आके करेगा। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया हो कि कब आना चाहिए आपको आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोहित, दिस वाज रियली इन्फॉर्मेटिव। मेरे को भी बहुत कुछ जानने को मिला नोवा स्कोशिया के बारे में, एंड ये वीडियो मैंने हिंदी में की है, तो आई होप आपको पसंद आई हो। मेरे को जरूर बता देना आप किस में देखनी चाहोगे नेक्स्ट वीडियोस, एंड मैं आपका ऑफ कोर्स ओपिनियन आगे कंसिडर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस, पहली बार मैंने किसी के साथ वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लगा आपके साथ वीडियो बनाना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये मेरा पहला कोलैब था, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा वीडियो बनाकर। और हाँ, अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर करना नीचे, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा जो भी देखूंगा। तो हाँ, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग वीडियो विद मी, इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर दो अगर पसंद आई हो, एंड बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। थैंक यू, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, बाय।